नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। सीईटी 12th के बाद बच्चों के दिमाग में एक सवाल है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? सर, मेरा जो स्कोर है बिल्कुल किनारे पर है ना। एक तरफ दरिया है तो दूसरी तरफ एक घाटी है। अब मैं क्या करूं? इस दौरान नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, कि होगा या नहीं होगा, पिछली भर्तियों में हुआ या नहीं हुआ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब बाबा कहता है 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। परंतु आप सबसे बहुत स्नेह रख रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की भर्ती परीक्षाओं के ऊपर भी अपन को नजर गड़ा के रखनी है, भले वो पशु परिचर एग्जाम हो, जेल प्रहरी हो, इसके अलावा भी अलग अलग विज्ञप्तियां जारी हो रखी है, लाइब्रेरियन हो, लैब असिस्टेंट हो, इन सब भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी अपन को सोच के चलना है। और सीईटी परीक्षा देने के बाद पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी की आगे भर्तियां भी आने वाली है। वैसे पटवार और ग्राम सेवक भर्ती परीक्षाएं जो है सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर थी, परंतु मल्टीपल स्टूडेंट इस तरह के हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी दिया है, 12th भी दिया है। तो अपन के जो 12th के एग्जाम हुए हैं भाई साहब, 12th के पेपर बहुत हार्ड थे, इस बात में कोई किंतु परंतु है नहीं। सबसे पहले जब मैंने पेपर देखा था, मेरा यही रिएक्शन था। 22 तारीख को सबसे पहली शिफ्ट का पेपर देखने के बाद जब मेरे को बच्चे लेके आए, पेपर दिया, मैंने कहा यार ये पेपर तो ग्रेजुएशन वालों को आना चाहिए, क्या पेपर दिया, इतना भारी क्यों दिया पेपर इन्होंने। यानी कि पेपर का लेवल अच्छा खासा था। और पेपर अच्छा खासा होने के बाद भाई साहब मैथ्स ने तो नसें फाड़ दी। मैथ्स के बाद साइंस भी कोई कम नहीं थी, साइंस भी इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा की। 10 से 12 सवाल इस तरह के थे जो पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड थे। यदि हम लोग बात करें इसके बाद, पॉलिटी के अच्छे खासे लेवल के सवाल थे, टिप्पे लगाने में भी जोर आने लग गया। इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी इस तरह के ABCD ऑप्शन के ऊपर विचार करके बताओ, इनमें भी बच्चों की नसें फटने लग गई। आखिर तुक्का लगाए तो भी कैसे लगाए, लग नहीं रहे तुक्के, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा आखिर करें क्या। और बच्चों का सब कुछ जो दारोमदार रहता है वो राजस्थान जीके पे रहता है। और आलोक राज जी ने पता नहीं कैसे पेपर सेटर रख रखे हैं जो पेपर सेट कर रहे हैं। और राजस्थान जीके का लेवल एटलीस्ट 20% तो सिलेबस के अंदर रखो यार, कम से कम 20 से 30% तो राजस्थान जीके रखना चाहिए। इन्होंने जो पूरा का पूरा देखो मट्टी पलीत किस तरह से की, मैं आपको पूरा ये एनालिसिस बता रहा हूं, आप लोग देखिए ध्यान से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो जा पाए। आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि आखिर जो पेपर बना रहे, RSS भी इस साल जो पेपर बनाए ना भाई साहब, सीईटी ग्रेजुएशन को छोड़ दो, बाकी हर जगह इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की है। कई जगह टाइपिंग त्रुटियां रखी है, कई सवालों के अंदर बोनस मार्क्स देने की संभावनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने पैदा की है। 2-3 सवाल, 1-2 सवाल हर पेपर के अंदर इन्होंने बोनस मार्क्स जैसी स्थितियां पैदा की है। एक एक सवाल को डिस्कस यहाँ पर करना संभव नहीं होगा, अदरवाइज ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपन का जो मेन मोटिव है वो नॉर्मलाइजेशन पे है। सबसे पहली बात तो बात की जाए कि रीजनिंग और मैथ्स के अंदर, रीजनिंग तो फिर भी ईजी थी। पहले जो शिफ्ट में एग्जाम दे के आया उसका पेपर देख के 6वीं शिफ्ट, 4थी शिफ्ट, 5वीं शिफ्ट वाले ने उसको पकड़ लिया, उसके हिसाब से उसने तैयारी की, हो गया। परंतु रेखा गणित के यानी पूरी एडवांस जो मैथ्स थी उसके अच्छे खासे लेवल के सवाल थे। LDC में सवाल नहीं, उसे हार्ड सवाल यहाँ पर दे दिए। साइंस के अंदर भी इन्होंने पूरे न्यूमेरिकल डाल दिए। भाई साहब बच्चों को होते हैं कि न्यूमेरिकल यार। कंप्यूटर फिर भी ठीक ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर कंप्यूटर के सवाल बहुत ज़्यादा थे। सीईटी ग्रेजुएशन में इनकी सवालों की संख्या कम थी। हिंदी अंग्रेजी में से हिंदी फिर भी ठीक थी, परंतु इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल थे जहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसके कारण भी बच्चों को बहुत दुविधाएं हुई। राजस्थान जीके के एटलीस्ट इनको सवाल रखने चाहिए थे 45 से 50, इन्होंने सवालों की संख्या रखी 27 28, 27 28। देखो भाई, इससे क्या हुआ कि दूसरे स्टेट के बच्चों को फायदा मिल रहा है, उनको इंडिया जीके पढ़ के आना पड़ रहा है। इंडिया जीके के सवाल बहुत भरकम दिए, इसके अंदर पॉलिटी भी ऐसे सवाल दिए भाई साहब, है ना, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा करूं कैसे। राजस्थान पॉलिटी के फिर भी ठीक थे, इंडियन पॉलिटी के अच्छे लेवल के सवाल डाले। करंट अफेयर्स के अंदर ओलंपिक्स तो कम, इकोनॉमिक्स को ज़्यादा कर दिया, इसके अंदर भी बच्चों को दिक्कत हुई। यहाँ पर जो बच्चा एवरेज बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो एकदम मतलब किनारे पे आ चुका है। किनारे पे आ चुका है। अब उसको डर लग रहा है यार नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे 62 ही सवाल सही है, मैं यूं ना चला जाऊं, इधर ना चला जाऊं, 1-2 सवाल बोनस हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं बच्चा, नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है? यदि आप लोग नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझते हो कि सबको नॉर्मल करना है, सबको बराबर लेके आना है, सबको एक ही लाइन के अंदर करना है, और ये नॉर्मलाइजेशन अभी कोई नई प्रक्रिया नहीं है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रेलवे का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, होते हैं। क्या सर राजस्थान में भी होते हैं? जी हाँ, राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा RPSC ने करा है। RPSC से पहले RSSB ने जो LDC की भर्ती परीक्षा 2018 की, उसके अंदर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है।
और आगे भी होगा। परंतु सीईटी एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इससे क्या है कि बच्चों का जो आगे का भविष्य है उसके अंदर एग्जाम देने की जो है उसके पास पात्रता आ जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इतना कठिन नहीं रहेगा, पर नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर। यदि हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा पेपर हार्ड था 22 तारीख का अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट, और 23 तारीख के अंदर भी पेपर का लेवल अच्छा खासा था। यानी यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसी के फर्स्ट शिफ्ट में 57 सवाल भी सही है, उसको 60 तक लेके चला जाएगा बोर्ड। बाकी वाले सवालों के अंदर 1 या 2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 सवाल ऊपर नीचे कर सकता है बोर्ड, बाकी बहुत ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत होगी नहीं। 2 सवाल हर अप्रोक्स हर पेपर के अंदर बोनस मार्क्स के रूप में भी दिए जा सकते हैं। और अल्टीमेटली माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, 2 सवाल आगे बोनस मार्क्स के रूप में भी दिए जा सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 60 सवाल वाला बच्चा एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके लिए पूरी एक अलग कमेटी बैठेगी और कमेटी तय करेगी किस पेपर का लेवल कम करना है, ज़्यादा करना है। वैसे भी इस नंबर को अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं ना, उनके अंकों के अनुसार, उनके अंक भार के अनुसार ये नॉर्मलाइजेशन होता है। परंतु पहली शिफ्ट का पेपर हार्ड था, थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हार्ड था, उनके नंबर बढ़ने की संभावना है। बाकी वाला 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना किसी भी शिफ्ट में नहीं है। कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आपको डराने के लिए बताएंगे और बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो। आपको बिल्कुल धैर्य के साथ काम करना है। जिसका सीटी अच्छा नहीं भी हुआ है, जेल प्रहरी पे फोकस करो। जेल प्रहरी की फ्री क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे आ रही है ना। आगे एग्जाम की तारीख निश्चित हो रखी है। किसी का ग्रेजुएशन वाला अच्छा हुआ तो आगे पटवार और ग्राम सेवक की भर्ती फिक्स हो रखी है, उनकी तैयारी करो। लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए, होम साइंस के लिए अवेलेबल है, लाइब्रेरियन अवेलेबल है। तो आप टेंशन नहीं लेनी, जिसका सीईटी अच्छा हो गया है उसको भी इन भर्ती परीक्षाओं में जेल प्रहरी की तैयारी करनी है, क्योंकि सीईटी 12th के अंदर एक ही भर्ती एलडीसी अगले साल है। या राजस्थान पुलिस की भी भर्ती है। राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी का सिलेबस एकदम सेम है। इसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहो, कोई टेंशन लेनी नहीं है। 4 नवंबर से हमारे ऑफलाइन बैच शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स अभी दिवाली सेल के अंदर बहुत सस्ता मिल रहा है। फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल ही रही है। बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहो। नॉर्मलाइजेशन का ये भूत जो है अपने दिमाग से निकाल दो। अब जो होगा वो ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। अब अपन को कुछ नहीं करना है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अगला जो टारगेट है, तो पशु परिचर के लिए फ्री क्लासेस हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर, एक हमारा और चैनल है पशु परिचर प्रतिज्ञा क्लासेस, इसका जो लिंक है वो हम लोग अभी कम्युनिटी में डाल देंगे, उसके ऊपर है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर हम लोग पूरे मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। बढ़िया तरीके से करते रहो, बढ़िया चीजें हो जाएगी। जीवन के अंदर सुखी जीवन चाहते हो तो तैयारी पे रहो, तैयारी करते रहो। तैयारी करना है अपन को, जब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक अपन को लगातार लगे रहना है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहली शिफ्ट वालों को नंबर में फायदा जरूर मिलेगा, बाकी वाले मस्त रहें, बढ़िया तरीके से आगे तैयारी करते रहें। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।